अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स शाहिद। मैं हूं आपका टीचर शाहिद ग्राफिक्स और आज हमारी क्लास है 29th। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पाथ मेन्यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको एक कार्डबोर्ड का मेन्यू मिल जाएगा इजी, आसानी से। तो ऑब्जेक्ट में जैसे आप आते हैं, यहाँ पे आपको एक पाथ का ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ तकरीबन 7-8 पॉइंट हैं जो यहाँ से काम करने वाले हैं, जिनसे हम काम लेने वाले हैं। वो ये है कि ये अभी डिजेबल है। तो इनेबल कैसे होंगे? जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट लेने के बाद इसका मैं थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पे ये स्ट्रोक वैसे मैं ब्लैक ही रख लेता हूं ताकि इसका थोड़ा शो कलर होता है, लाइट से आपको समझ नहीं आएगी। तो देखें, यहाँ पे मैंने कलर ले लिया है ब्लैक। और एक तो हम स्ट्रोक को यहाँ से आके सेट करते हैं या ऑब्जेक्ट में एक्सपेंड करते हैं। जो स्ट्रोक होता है या तो वो फिल हो जाता है एक्सपेंड में। देखिए, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे। वो पूछ रहा है आपसे कि फिल करना है या स्ट्रोक करना है। अब ये दोनों ऑप्शन अगर आप ओके करेंगे तो ये वाला आपका ऑब्जेक्ट जो है फिल में आ जाएगा। हमें एक तो यहाँ से सहूलत मिलती है। दूसरा, मैं इसको कंट्रोल जेड करके दोबारा ऑब्जेक्ट में आके पाथ पे आता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक तो ज्वाइन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एवरेज के ये दो पाथ होते हैं, उनको जो हम पेन से ऐसे ड्रा करते हैं। तो उनसे हम दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हों तो उनको हम ज्वाइंट करना चाहें तो ये ऑलरेडी हमने पहले क्लास रखी हुई है, ज्वाइंट हो जाते हैं। फिर नीचे आपको एवरेज का ऑप्शन है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। एवरेज उनकी जो अलाइनमेंट होती है दोनों की, एवरेज से सेटिंग बैठ जाती है, ये है। अच्छा, नीचे आपको जो तीसरा ऑप्शन मिल रहा है ये है आउटलाइन स्ट्रोक। अब ये देखें, आउटलाइन स्ट्रोक हमारा पाथ में एक फिल में तब्दील हो गया है। एक मजेदार चीज तो ये होगी। अब दोबारा कंट्रोल जेड करके मैं आता हूँ नीचे ऑब्जेक्ट में, फिर से हम पाथ पे आते हैं। तो हमारे पास एक नीचे ऑफसेट पाथ है। ऑफसेट पाथ का क्या काम है? देखिए, ये यहाँ पे प्रीव्यू आपने ऑन रखना है। इसको अगर आप बढ़ाते हैं, देखिए आपको एक और ऑब्जेक्ट मिल रहा है न्यू। देखिए, ये जैसे मैं जितनी तादाद में इसको लेके जा रहा हूँ, अगर मैं नीचे इसको क्लोज करता हूँ तो ये अंदर एक आपका ऑफसेट पाथ बनता रहेगा। इसी तरह इसका तो एक जबरदस्त ऑफसेट पाथ का एक ये तरीका है। उसके बाद हमारे पास है पाथ पे, जब जैसे हम आते हैं तो रिवर्स पाथ डायरेक्शन है। ये क्या है? रिवर्स पाथ डायरेक्शन ये है कि मैं यहां से एक पेन से सिंपली ड्रा ले लेता हूं। ये यहां से यूं समझें, ये कर लेते हैं, ठीक है। और इसको क्लोज करते हैं। और इसका जो स्ट्रोक है थोड़ा सा वो ज्यादा है, हम इसको थोड़ा कम रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक तो आप यहाँ से स्ट्रोक से इसके सेटिंग, जो मिसाल के तौर पे मैं ये एरो लगा लेता हूँ। अब हमारी स्टार्टिंग वाली पाथ ये है और एंड वाली पाथ हमारी कौन सी है? ये है। और एंड पे मैं ये वाला बैक साइड पे इसके ये एरो लगा देता हूँ। अब देखिए, ये शुरू में है और ये एंड पे है। मैं चाहता हूं कि ये एंड पे हो और वो स्टार्ट पे हो। तो देखें, एक तो आप स्ट्रोक से चेंज कर लें, इनकी जो क्वांटिटी है, कोई इनकी शेप्स हैं वो चेंज कर लें। एक तरीका ये है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट में आके पाथ पे इजीली रिवर्स पाथ, अब देखें ये यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया। एक तरीका ये जबरदस्त हो गया आपका। इसी तरह थोड़ा सा मैं आपको पिछली शेप में वजाहत करके समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने एग लिया, इन पॉइंट को सिलेक्ट किया, ये एक एग है। ऑब्जेक्ट में एक चीज और भी समझाना है, क्योंकि आउटलाइन हमारा जो है पाथ में, ये ऑफसेट पाथ में, देखिए ये हम शेप्स को इस तरह डबल कर सकते हैं। जो पिछले लेक्चर में या पिछली अभी थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बताया थे दो ब्लॉक। तो ये इस तरह आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं, बट आपका प्रीव्यू ऑन होना चाहिए। ये भी आपको एग की शेप का बताना था मैंने आपको।
अच्छा, फिर मैं ऑब्जेक्ट पे आके पाथ पे आता हूँ, तो फिर हमारे पास एक रिवर्स पाथ है। रिवर्स फ्रंट पे बैक को फ्रंट पे ये लेके जाने का तरीका इजी है। उसके साथ है नीचे सिंप्लीफाई। ये एक मजेदार चीज है। ये क्या है, इसका क्या काम है? ये जो है सिंप्लीफाई, मिसाल के तौर पे हम ऐसे कोई काफी सारे डॉट वगैरह लगा लेते हैं बेढंगे से, ये आप कोई शक्ल भी इसको समझ लें। तो देखिए यहाँ ऑफसेट पाथ पे आते हैं, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई पे आते हैं, तो हमें कुछ उसकी शेप्स मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पे इसकी जो कर्व है वो मिनिमम जो है 64 है, और स्मूथली शार्प जो है 122 है। तो इनको देखिए मैं जैसे ज्यादा करता रहूंगा, प्रीव्यू इसका ऑन होना चाहिए, पर साथ साथ ये सिंप्लीफाई जो है आपको ऑटो सिंप्लीफाई भी बताएंगे कि ऑलरेडी ये इतने रखे हुए हैं। तो यहाँ से आप इनकी जो सिंप्लीफाई कर्व हैं वो ज्यादा थोड़े कर सकते हैं। मिनिमम ये हैं, ज्यादा ये हैं। अच्छा, यहाँ नीचे है कॉर्नर पॉइंट एंगल थ्रेशोल्ड, इनको भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, नीचे एक और चीज है, कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन। अब ये देखें, जैसे क्लिक किया, यहाँ पे जो लाइन मैं सीधी करना चाहता हूँ सिलेक्ट करके आया था, वो वाली लाइन हमारी एंड वाली वो स्ट्रेट हो गई है। तो नीचे है शो ओरिजिनल पाथ। आपकी ओरिजिनल पाथ इस तरह थी, देखें यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है, ऐसे थी, उसने थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर दिया है। तो ये एक जबरदस्त चीज है। अब उसके बाद मैं आता हूँ, दोबारा से हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑफसेट पाथ पे अपना स्मूथ, ये भी उसी के साथ ही था टूल। ये देखें, ये आप इसको चाहें ये बार वाले कॉर्नर को इजीली स्मूथ कर सकते हैं। ये स्मूथ का ऑप्शन है, ये आपकी फाइल को स्मूथली कर्व कर रहा है, बिल्कुल स्लोली। अच्छा, इसके साथ फिर से मैं ऑब्जेक्ट में आता हूँ, पाथ पे आता हूँ, और नीचे है ऐड एंकर पॉइंट। क्या है? ऐड एंकर पॉइंट। अब देखें, ये जो हमारी फाइल है, तो जिस तरह हम इसको सेट करते जाएंगे उसी तरह ऐड होते जाएंगे, क्योंकि हर किसी को पता है यहाँ पे 1 2 3 4 इसके एंकर पॉइंट हैं। अब ये 4 हैं, 1 2 3 4। जरा जूम कर देता हूँ, ये अभी फिलहाल हमारे पास 4 है। अगर ऑब्जेक्ट में मैं आके पाथ पे ऐड एंकर पॉइंट करता हूँ, तो हमारे पास एक ये और एक ये और एक ये, अब हमारे पास ये पॉइंट हो गए हैं। कितने? यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास पॉइंट ऐड हो गए। जितनी बार आप पाथ पे जाके ऐड एंकर पॉइंट करते रहेंगे, तो मजीद ऐड होते रहेंगे पॉइंट आपके। ये देखें, अब ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसको डबल क्लिक करके देखिए क्लिक करता हूँ, तो ये साथ साथ हमारे पॉइंट हमारे जमा हो रहे हैं। जैसे ये है, थोड़ा आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये दो दो दफ़ा मैंने इनको ऐड किया, तो ये 2 दफ़ा हमारे जो एंकर पॉइंट है वो साथ साथ ऐड हो गए हैं। इस तरह ये वाला पॉइंट है। अब देखें, इनको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो नीचे ऑब्जेक्ट में जिनको मैंने सिलेक्ट किया, मिसाल के तौर पे इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और ऑब्जेक्ट पे आके पाथ पे रिमूव एंकर पॉइंट, जो मैंने सिलेक्ट किए वो रिमूव हो गए। उसी पाथ में ही आपको रिमूव का ऑप्शन भी इजीली मिल जाएगा। आप बार बार जितनी बार इसको सिलेक्ट करके ऐड करते रहेंगे पाथ, तो ऐड होते रहेंगे। जितनी बार आप चाहेंगे मार्क करके जितने पाथ को एंकर पॉइंट को हटाना चाहते हैं, तो आप उसी तरह मार्क करके उनको हटा लेंगे। देखिए, अब हमारे सिंपली एंकर पॉइंट है वो वापस रह गया। मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट है, मैं चाहता हूँ कि ये, अब देखिए 4 हमारे पास ऑलरेडी पाथ पर मौजूद है। उसके बाद ऐड करना चाहें वो भी आपको समझ आ गया। अच्छा, नीचे जो है ऑफसेट पाथ पे हमें क्या मिलता है, चलते हैं। ऐड एंकर रिमूव। अच्छा, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलीव। ऑब्जेक्ट्स जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट ज्यादा होंगे, ऐसे लगा हुआ है चेक्स। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ले लिए, एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया। देखिए, फिर मैं थोड़ा सा वैसे इसका ऑन रख लेता हूँ, और एक यहाँ पे ले लिया, और एक पाथ यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक हो गया।
अच्छा, सिंपली मैं इन पे एक लाइन ड्रा करता हूं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये एक दूसरे के दरमियान कट जाए, अलग अलग हो जाए। एक तो हमारे पास यहां से डिवाइड का ऑप्शन है। डिवाइड का ऑप्शन क्या करता है, अनग्रुप करके आप इनको देखें, चेक करें जरा, ये अलग अलग उसने काट दिए, एक एक अलग अलग पीस बना दिए, छोटे भी ज्यादा भी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये वाले जो एंकर पॉइंट हैं वो जो है ऐसे कट के ये वाला पीस दूसरा पीस हो जाए और ये वाला जो पीस है अलग से दो पीस हमारे पास ये बन जाए। तो देखिए, मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं, इस लाइन को, ऑब्जेक्ट में पाथ पर आते हैं तो यहाँ पे डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। अब देखिए, ये हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट थे ये सारे डिवाइड हो गए हैं। अब ये चेक करें, ये अलग हो गया, इसको कंट्रोल डी करें, इसको भी कंट्रोल डी कर दें। अब देखिए, ये पाथ के दरमियान ही हमारी एक सेटिंग आ गई है, इसने ये वाले रिमूव कर दी है पाथ। तो ठीक हो गया। एक तो ये आपको इजाफी ऑप्शन यहाँ से मिल गया है इसमें लाइन में। उसके बाद हमारे पास नीचे पाथ पे मजीद आते हैं तो डिवाइड ऑब्जेक्ट स्पेलेट टू ग्रिड, ये क्या है? ये मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये वाला ऑब्जेक्ट का 2 पे रख लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे मुझे चाहिए ग्रिड। एक तो आप व्यू से यहाँ पे शो ग्रिड, ये बार वाला आप ग्रिड ले सकते हैं, इन पे आप लाइनिंग भी कर सकते हैं, बट मुझे ये वाला ग्रिड नहीं चाहिए। तो मैं इसको व्यू पे जाके हाइड ग्रिड कर दूंगा। मैं चाहता हूँ इसी के अंदर ही हमें एक ग्रिड मिल जाए, हम इजीली बना सकें कि कैसा बनता है ग्रिड। तो आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आएंगे, पाथ पे आएंगे और स्प्लिट इनटू ग्रिड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक रॉज है, कॉलम्स है, यहाँ पे कितने आपको रॉज चाहिए, रॉज। अच्छा, प्रीव्यू आपने ऑन रखना है, ये 20, तकरीबन मैंने 20 रख लिए ये वाले, और इसके नंबर तकरीबन मैं 10 रख लेता हूँ। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने इनको चेंज किया तो साथ नीचे आपको हाइट, वेट और गुटर का ऑप्शन मिल जाएगा। गुटर क्या होता है, यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको इसका पॉइंट 5 पे रख लेता हूँ, गैप, ये क्या है जरा जूम करके दिखाता हूँ, ये गैप है हमारा, ये गैप है, ये गैप गुटर का हाइट की तरफ है और गुटर का विड्थ की तरफ भी गैप मैं 5 ही रख लेता हूँ। ये देखें, अब ये अलहदा से उसने ब्लॉक और डब्बे बना के दे दिए हमें, टोटल तादाद भी दे दी है हमें। अच्छा, ऐड गाइड, अगर आपको गाइड चाहिए तो आप गाइड भी ओके करके अपना वर्क सेट कर सकते हैं, दोबारा से उसी को एडजस्टमेंट उस पैनल की आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, गाइड को आप कोशिश करें, गाइड को आप व्यू या ऑब्जेक्ट में आके लॉक कर दें। मिसाल के तौर पे आप अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, इस पे कोई कलर वगैरह चेंज या सेटिंग चेंज या इनके कोई जो भी तरतीब वगैरह शेप्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप इजी चेंज कर सकते हैं। देखें, ये गाइड आपको रहनुमाई करेगी। तो ये हुआ। इसके बाद इसकी गाइड भी हम ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक कर देते हैं, इसको भी। अच्छा, मूव भी कर सकते हैं, इस गाइड को आप चाहें तो मूव भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा, इसके बाद एक और हमारे पास ऑप्शन रह गया मेरे ख्याल में, क्लीन अप। क्लीन अप क्या है? क्लीन अप मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे स्ट्रोक 0 रख दिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, ऐसे कोई काफी सारे मेरे पास एक रश सा लग गया है ऑब्जेक्ट का। अब मुझे समझ नहीं आ रही, इसको फर्ज करो मैंने डिलीट किया, अब अगला जो पॉइंट है वो हमें नजर नहीं आ रहा। ऐसे मार्क करें या ऐसे आप आल को सिलेक्ट करके, ये देखें कुछ नहीं आ रहा समझ मुझे कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है।
ये मैंने काफी सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रखे हैं। एक तो आप वाई से इनको आप देख सकते हैं कितने हैं आउटलाइन मोड में। वाई से दोबारा वाई करेंगे तो आपको नजर नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सिलेक्ट करके देखें इसके पॉइंट भी शो हो रहे हैं। इसको मैं अगर डिलीट कर लेता हूँ ऐसे क्लिक करके तो ये 3 हमारे पास शेप एक्सपेंड वाली रह जाएंगी। ये कैसे हटानी है? तो देखिए सिंपली आप जाएंगे ऑब्जेक्ट के मेन्यू में और पाथ के मेन्यू में क्लीन अप कर देंगे। अच्छा, क्लीन अप के साथ आपको एक वो मिलेगा, देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्लीन अप के साथ रीड स्ट्रे पॉइंट अनपेंटेड ऑब्जेक्ट एम्प्टी टेक्स्ट पाथ, ये हमारे पास मिल जाएंगे। अगर मैं स्ट्रे जो पॉइंट होते हैं जिनकी कुछ डिलीट हिस्सा होता है, कुछ रह गया होता है, तो वो वाला हिस्सा आप चेक लगा ही रहने दें ताकि वो भी साथ ही उड़ जाए। और अनपेंटेड हैं जिनके ऊपर हमने कलर यूज नहीं किया या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट आपको स्ट्रोक की शक्ल में नजर आ रहे हैं, तो वो भी आप इनको चेक ही लगा रहने दें। इम्प्टी टेक्स्ट पाथ, टेक्स्ट भी होता है लेकिन इम्प्टी भी होता है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। इनको भी आप तीनों को कोशिश करें आप चेक लगा रहने दें, ओके कर दें। अब देखिए मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं तो ये देखें अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहा। तो अब हमें फायदा ये हुआ कि जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट थे वो कुछ सारे के सारे रिमूव हो गए। है ना मजेदार चीज? तो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।